नागपुर से हूँ और मैंने एमबीए किया है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए एरिया सेल्स मैनेजर करके मैं जॉब करता हूँ। इसके अलावा मैं एक फिटनेस कोच हूँ, एक वेलनेस कोच हूँ और आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैं एक मिशन हेल्दी फैमिली पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों आज यहाँ पे सब ये सेशन करने का एक बहुत बड़ा मकसद है, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ करना चाहूँगा मेरे मिशन के बारे में कि हम मिशन हेल्दी फैमिली पे हम कैसे काम कर रहे हैं। इसके पहले मैं आगे बढ़ने के पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने सारे लोग जो फर्स्ट टाइम आए हैं अपना डिजिटल हैंड रेज़ करेंगे? बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो यहाँ पे जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, उन सब लोगों का आज स्वागत है। चलिए मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हम जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, हम किस तरह हम इस मिशन में काम कर रहे हैं, किस तरह हम लोगों के घर के हम केमिकल फ्री कर रहे हैं और किस तरह हम घर-घर में एक हेल्थ कोच बना रहे हैं, ठीक है? आज का जो सेशन है, पर्टिकुलर उसके बारे में और थोड़ा बताना चाहूँगा कि कैसे हम ऑर्गेनिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज़ करके हम अपने घरों को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। किस तरह हम सोसाइटी से बीमारी जो घर-घर में लोग बीमार हैं, किस तरह हम उनको बचा सकते हैं। यही हमारा आज का सब्जेक्ट है, ये आज का हमारा सेशन उसी टॉपिक पे होने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मिशन ये है कि आप जानते हैं कि कोरोना से बहुत सारे लोग घबरा चुके हैं। फर्स्ट कोरोना हो चुका है, सेकंड कोरोना हो चुका है, अभी तीसरे वेव की अगर बात चल रही है, तो लोग घबरा चुके हैं। लोग आज भी कन्फ्यूज़्ड है कि क्या करें, कैसे करें? किस तरह अपने परिवार की रक्षा करना चाहिए? लोग बड़े कन्फ्यूज़्ड हैं। लोग सोच लोग सोच रहे हैं कि किस तरह अपने अपने आप को हेल्दी रखें। आज आप देखोगे कि लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है आज। लोग दिखते तो है बड़े हेल्दी और फिट, बट अंदर से उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। हमने देखा है फर्स्ट कोरोना में, सेकंड कोरोना में जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, जो जिनका हेल्थ थोड़ी कमज़ोर थी, वो उनको कोरोना इफ़ेक्ट हो गया था। कुछ लोग बच गए, कुछ लोग भगवान को प्यारे हो गए। पर आपने देखा है कि हमारा मिशन यही है कि कि जैसे हम मैंने बताया कि हम लोग मिशन हेल्दी पे काम कर रहे हैं और घर-घर में हम हेल्थ कोच बना रहे हैं। हमारा मिशन यही है कि हर घर में एक आदमी कम से कम ये डिसीजन ले कि मुझे हेल्थ कोच बनना है। मैं अपने परिवार की रक्षा करूँगा। मैं अपने परिवार में हेल्दी किस तरह रहे इसके बारे में मैं किस तरह हेल्दी रहूँ, मेरे परिवार को किस तरह हेल्दी रखे, इसके लिए एक आदमी अपने घर से हर घर से एक आदमी को सामने आना चाहिए। अगर आपने अपने परिवार की ज़िम्मेदारी ले ली, तो दोस्तों मैं आपको इतना बताऊँगा, आप अपने रिश्तेदार, अपने सोसाइटी की आप अपने सोसाइटी को आप हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है? हमारा मिशन यही है कि लोग आज दवाई खा-खा के बीमार पड़ रहे हैं। दवाई तो ले रहे हैं, घर-घर में लोग डायबिटिक से परेशान हैं, घर-घर में लोग बीपी, शुगर, थायरॉइड से परेशान हैं और आर्थराइटिस से परेशान हैं, कैंसर से परेशान हैं। दोस्तों ये जो बीमारियाँ बताई क्या ये कोई इसका कोई वायरल होता है? नहीं, ये सारी बीमारियाँ क्यों होते हैं? ये हमारी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ होती है। लोग खाना कम खा रहे हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं। लोग खाना कम खा रहे हैं, दवाई ज़्यादा खा रहे हैं और जो दवाई ले रहे हैं जिस बीमारी के लिए, वो तो बीमारी बैठ जाती है बट उससे उस दवाई से बहुत सारी बीमारियाँ और शरीर में पैदा हो जाती है। तो हमारा मिशन यही है कि आज डॉक्टर की मेडिसिन ना खाते हुए अगर आप नेचुरल तरीके से अपने आप को फिट रखते हैं, मैं डॉक्टर के अगेंस्ट में नहीं हूँ दोस्तों सॉरी, यहाँ अगर कोई डॉक्टर होंगे तो मैं डॉक्टर के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि घर में एक हेल्थ कोच हो और अपने आप को किस तरह फिट रखे, किस तरह हम अपने आप के, अपने परिवार के और हेल्दी रह सकते हैं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट हम नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से अपने परिवार की रक्षा करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो भी बीमारियाँ हो रही है, ये सब लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ हैं। क्यों हो रही है? इसके 4 मुख्य कारण हैं। SPRW, एस यानी क्या होता है? स्ट्रेस। आज लोगों में बहुत तनाव है, एंग्ज़ायटी है, बच्चों में टेंशन है पढ़ाई का, होमवर्क का, अदर क्लासेस, अदर एक्टिविटी का, बहुत टेंशन है उसमें। जो वर्किंग लेडीज़ है, जो लोग काम कर रहे हैं, उसको जॉब का टेंशन है, बॉस की कंपनी के टारगेट्स नहीं हो रहे हैं, बहुत सारा पेंडिंग वर्क रहता है। कंपनी के कोरोना के बाद कंपनियों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अपनी एम्प्लॉयी से।
जितना इतना घंटा काम कर रहे हैं, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम कर रहे हैं, तो भी काम नहीं पूरा हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और जो तनख्वाह मिल रही है उस काम के बदले में, क्या उस तनख्वाह से हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही क्या? वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। तो बीमारियाँ कहाँ से आ रही है? स्ट्रेस से हो रही है। फिर दूसरा आता है पी फॉर पॉल्यूशन। देखो आज देखो दोस्तों, जितना ज़्यादा एयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अगर आप रोज़ाना दिन भर घर के बाहर घूम रहे हैं, तो मानो आपके शरीर में 10 से 12 सिगरेट का पॉल्यूशन आपके शरीर में जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग दिल्ली, नोएडा से यहाँ बैठे हुए हैं, पुणे, बॉम्बे से लोग यहाँ बैठे हैं। कम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, हमारे खाने में पॉल्यूशन है, फूड पॉल्यूशन है। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारे बॉडी पे कहीं न कहीं हमको बीमार कर रहा है। तीसरा आता है आर फॉर रेडिएशन। आज देखो ना, आज हम टेक्नोलॉजी में इतने ग्रसित हो गए कि हमें 3G काम नहीं आया, हमें 4G भी कम पड़ गया और आज हमें 5G की ज़रूरत पड़ गई। सर ये क्या है ये सब? इसी से रेडिएशन निकलने वाला है। अब ये रेडिएशन हमारे बॉडी के सेल को, हमारे सेहत को कहीं न कहीं तो डैमेज कर ही रहा है। इसी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। चौथा आ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो रॉन्ग हैबिट्स, रॉन्ग प्रोडक्ट्स। दोस्तों आज हमारी जो हैबिट्स है ना, दिनचर्या है, हमारे खाने की आदत है, हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत है, यही हमारी सारी चीज़ें हैं, हमको बीमार कर रहे हैं। और आज जो मैं मेन बात कर रहा हूँ, जो हमारे घर में जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, हमारे घर-घर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मुख्य कारण है बीमारी का। रोज़ सुबह उठ के हम हमारे मुँह में कौन-सा टूथपेस्ट डाल रहे हैं, कौन से शरीर पे हम कौन-सा प्रोडक्ट इस्तेमाल, अपने बॉडी पे कौन-सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन-सी साबुन, कौन-सा लोशन, कौन-सा तेल हमारी बॉडी पे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि इसी से जाने-अनजाने में कितने सारी बीमारियाँ हो रही है? हमें पता ही नहीं है। हम हमारे घर में जो भी ग्रोसरी लेके आ रहे हैं, उस ग्रोसरी के साथ-साथ हमारे घर में बहुत सारी बीमारियाँ भी लेके आ रही है। पता ही नहीं चला कि किस तरह से स्किन डिसीज़, स्किन कैंसर हो गया। पता ही नहीं चला किस तरह से माउथ कैंसर हो गया, पता ही नहीं चला किस तरह हमारे दाँतों, मसूड़ों का सेंसेशन खत्म हो गया। पता ही नहीं चलता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको ये डिसीज़ हो गई। कहाँ से हुई? पता ही नहीं चली। क्यों? क्योंकि आज तक हमारे घर में जो भी हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, वो वो सारे केमिकल वाले, सारे ज़हर वाले आ रहे हैं। सब मिलावट वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सब लोग जानते हैं। आज इतने फेस्टिवल्स हो गए, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, न्यू ईयर हो गया, प्रोडक्ट में बाज़ार में इतनी सारी डिमांड्स रहती है खाने-पीने की चीज़ों की, वो कहाँ से आएँगा? कंपनी को अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है, क्या करना पड़ेगा? कहीं न कहीं तो उनको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बीमारी तो आने वाली है। दोस्तों, तो आज हम आपके साथ बात करेंगे, अगर हम हमारे घर के प्रोडक्ट्स बदलते हैं, केमिकल वाले प्रोडक्ट निकाल के अगर हम नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे घर से किस तरह हम अपनी बीमारियाँ खत्म कर सकते हैं। हमारा मिशन है कि लोगों के घर से केमिकल बाहर निकालने का। हमारा मिशन है लोगों के घर को ग्रीन होम बनाने का। हमारा मिशन है कि घर-घर से डॉक्टर का नामो-निशान हटाने का। ये हमारा मिशन है दोस्तों। और आज इस मिशन के लिए मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे इस मिशन के जो हमारे हिंदुस्तान के जो ब्रांड एम्बेसडर है, मैं चाहूँगा उनके लिए आप तालियाँ बजा सकते हैं। उनका नाम लेते हुए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, ताकि अगर उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई रहती, तो शायद मैं भी आज जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम लोग आए ना, शायद आप ही के समान कतार में मेरे घर में भी वही प्रोडक्ट यूज़ हुए रहते। कुछ साल हमारे घर में भी बहुत हम को एक बाबा जी के प्रोडक्ट से बहुत दीवाने थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में आते थे। पर जैसे हमें पता चला कि हमारे घर में तो बीमारियाँ भी आ रही साथ में, पर एक व्यक्ति हमारे लाइफ में आए हैं, एक व्यक्ति जिन्होंने हमारा पूरा जीवन बदल दिया। इनका नाम लेते हुए मुझे प्राउड फील हो रहा है, मिस्टर पंकज एंड मिसेस अमिता टिटोरिया जी। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, हिंदुस्तान में पूरा तहलका मचा दिया है इन्होंने, लाखों लोगों की इन्होंने ज़िंदगी बदल दी दोस्तों, बीमारियों से बचाया इन्होंने। पंकज सर बाय प्रोफेशन एक बॉलीवुड एक्टर है, बहुत बड़े बिज़ी एक्टर है, डायरेक्टर है, इनकी खुद की म्यूज़िक इंडस्ट्री है, बट इन्होंने वो अपना पूरा जीवन दूसरों के सेवा में लगा दिया। उनका मिशन था कि लोग बीमार ना पड़े, लोग आज बीमार नहीं है, लोगों में डिफिशियंसी है, तो उन्होंने काम किया डिफिशियंसी, जो हमारे शरीर के अंदर में जो डिफिशियंसी हो रही है, पोषक तत्वों की कमी हो रही है, पंकज सर ने वो बीड़ा उठाया था कि मैं घर-घर से लोगों के घर से बीमारियाँ खत्म करूँगा और दोस्तों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। और मैं बात करूँ यहाँ पे अमिता टिटोरिया जी, क्या बात करूँ दोस्तों। तो एक हमारी गुरु माता है, उनके बारे में बताऊँ तो वो एक ओएनजीसी में एचआर हेड है और उन्होंने सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का डिग्री लिया उन्होंने कैलिफोर्निया से। बहुत सारे लोगों का घर-घर में उन्होंने लोगों को हेल्थ कोच बनाया।
इनके साथ साथ हमारे साथ में 10,000 डॉक्टर की टीम है, जो ईमानदार डॉक्टर है, जो अब समाज सेवा करना चाहते हैं। उनके माध्यम से हम लोगों को फ्री में काउंसलिंग करवा रहे हैं। इनके मेंटरशिप में घर-घर में हम एक कोच बना रहे हैं, हेल्थ कोच बना रहे हैं दोस्तों। और आज आपको जो यहाँ पे इनवाइट किया गया है, हम यहाँ पे कुछ लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं, जो इस मिशन में अपना योगदान देना चाहते हैं, जो इस मिशन में अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने रिश्तेदारी से बीमारी का नामो-निशान हटाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को हम यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं दोस्तों। आज दोस्तों हम आपको यह बताएँगे कि किस तरह प्रोडक्ट चेंज करने से हमारे घर की बीमारियाँ खत्म हो सकती है। किस तरह घर में एक प्रोडक्ट का बदलाव लाने से एक अच्छी सोच, अच्छी हेल्थ आ सकती है। इसके बारे में आज हम आपको यहाँ बताएँगे, लाइव डेमोस करके बताएँगे आपको दोस्तों। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा। और यहाँ पे हमारी टीम से नोएडा से सिल्की अग्रवाल जी है, जो कि एक एनएलपी कोच है, एक पैरेंटल कोच है। और इतना बिजी शेड्यूल रहते हुए भी उन्होंने में एक दिल्ली में एक बहुत शानदार काम किया उन्होंने इस मिशन के ऊपर में। बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। उसके साथ-साथ शिवांगी गर्ग, क्या बात करूँ उनका। उन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर में बहुत शानदार काम कर रही है। वो पंजाब मनसा से बिलॉन्ग करते हैं। बहुत उनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बहुत हाईली बैकग्राउंड से है, फिर भी उन्होंने अपना जीवन 2 लोगों के सेवा में लगा दिया दोस्तों उन्होंने। अगर बात करूँ जो जिन्होंने चाइल्ड हेल्थ के ऊपर में बहुत शानदार काम कर रहे हैं, नागपुर से श्वेता होते, मिसेस श्वेता होते। उन्होंने बच्चों की हेल्थ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। तो दोस्तों आज हम इन सब लोगों को यहाँ देखेंगे कि किस तरह इन्होंने अपने घर के प्रोडक्ट चेंज करके अपने घर का एक जिम्मा लिया है, अपने घर को हम स्वस्थ रखेंगे, घर से बीमारी नामोनिशान हटा देंगे, है ना? तो यहाँ पे हम एक-एक प्रोडक्ट का हम यहाँ पे लाइव डेमो देखेंगे। और आज आपको पता चलेगा कि आज आपके घर में किस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं और दुनिया में किस तरह के और बहुत अच्छे ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जो इस्तेमाल करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा शरीर अच्छा रह सकता है, हमारी सोसाइटी अच्छी रह सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस मिशन को, आज से इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ इस सेशन के लिए, जो कि एक नागपुर के बहुत ही एक डायनामिक लीडर है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत ही यंग है, बिल्कुल यंग चैप है। और बाय प्रोफेशन है, केमिकल इंजीनियर है वो, जैसे ही मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब में है। हस्बैंड वाइफ पूरे परिवार मिल के इस मिशन पे काम कर रहे हैं। वो एक बहुत ही जबरदस्त सर्टिफाइड ट्रेनर है और न्यूट्रिशनिस्ट है। सो वेलकम मिस्टर सूरज अवते ऑन द स्क्रीन। ये हमें बताएंगे कि हमारी हेल्थ के लिए जो फाउंडेशन जो होता है, फाउंडेशन, क्योंकि घर का फाउंडेशन जितना मजबूत रहेगा उतना घर मजबूत रहेगा। उसी तरह से हमारे बॉडी का फाउंडेशन जितना मजबूत रहेगा उतना शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, हम बीमार कम पड़ेंगे। सो वेलकम सूरज जी, ओवर टू यू। थैंक यू। इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसे कि हेलो, मेरा आवाज क्लियर है? बिल्कुल यस, क्लियर है। थैंक यू। बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। होस्ट बाकी लोगों को म्यूट कीजिए, होस्ट। हेलो, जैसे कि दिनेश जी ने बताया, मेरा नाम सूरज अवते है। मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन केमिकल इंजीनियर हूँ और अपने पूरे फैमिली के साथ इस मिशन में इन्वॉल्व होकर अपने आप को और अपने परिवार को और अपनी सोसाइटी को स्वस्थ रखने का बीड़ा में हम भी पंकज जी के साथ सहभागी हुए हैं। उनके इस मिशन को पूरा करने के लिए हम भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने साइड से। तो जैसे दिनेश जी ने आज कहा कि फाउंडेशन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा सेहत है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे दिनेश जी ने बताया, उसमें से बहुत सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में है और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो हमारे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। हमारे सेहत के जो सबसे मेन पैरामीटर्स होते हैं, जो सबसे मेन पिलर है हमारे स्वास्थ्य के, वो होते हैं हमारा अच्छा खाना, अच्छा सोना, यानी अच्छा आराम होना जरूरी है, हमारा एटीट्यूड कैसा है हमारे जीवन को लेके, और हम किस सराउंड में रह रहे हैं, हम कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे सेहत हमको हेल्थी रखने के लिए बहुत मदद करती है, हमारे सेहत का फाउंडेशन बनाती है। हम लोग हमारा जो चीज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इनमें सबसे बड़ी चीज है खाना। क्योंकि खाना जो है, हम में से कोई भी अपने घर पे नहीं उगाता है, हम लोग सब मार्केट से लाते हैं और मार्केट में किस क्वालिटी में मिलेगी उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशंस लगते हैं
उन न्यूट्रिशंस के बारे में हम यदि बात करें या उनके बारे में यदि बात की जाए तो उसमें 2 बड़े हिस्से हैं। इसमें से कुछ न्यूट्रिशन जो है वो हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगते हैं और कुछ छोटी क्वांटिटी में लगते हैं। यदि मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ चीज़ें छोटी-छोटी है जो बड़ा असर करती है, कुछ बड़ी-बड़ी चीज़ें जो बड़ा असर करती है सेहत पे। तो फाउंडेशन जैसे हम लोग दिनेश जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि फाउंडेशन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। फाउंडेशन शब्द को यदि कोई भी एक सर्वसाधारण इंसान सुनेगा तो उसको वही ध्यान आता है, घर की बिल्डिंग का पाया। उसका जो बेस होता है वो। जितना बेस मजबूत उतना घर मजबूत। तो हमारे शरीर के जो मेन फाउंडेशन है, जो मेन बड़ी क्वांटिटी में लगते हैं हमारे शरीर को, वो न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये हमारे शरीर के मेजर रिक्वायरमेंट्स है जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में लगता है। उसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स भी हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए लगता है। और इन सब चीजें मिला के हमारा इम्यून सिस्टम बनता है, हमारे शरीर का सुरक्षा कवच बनता है, जो हमको सारी तकलीफों से, सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। हमें उसमें आवरण बनाता है जो हमें उनसे बाहरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है हमें, और हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो इस प्रोटेक्शन को हमारे शरीर के खुद के डिफेंस सिस्टम के लिए जो फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है, ये जो फाउंडेशन है, वो होता है सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो मैं बात करूँगा प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन एक ऐसा फाउंडेशन प्रोडक्ट, ऐसा रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर का, जिसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। इस ये जिस तरह घर बनाने के लिए हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, उस तरह प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसी के माध्यम से हमारा शरीर अपने आप के नए सेल्स बनाता है, खुद को डेवलप करता है। तो इसका रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में इतना होता है जितना कि प्रति ग्राम एक एक ग्राम प्रति केजी के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा वजन 60 केजी है, तो हमें 1 दिन की प्रोटीन की ज़रूरत है 60 ग्राम की। ये ऐसा इस न्यूट्रिशन की एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हमारा शरीर ना इसे अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकता। तो जो आपकी डेली की ज़रूरत है, उसे आपको डेली ही खाना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे हम बात करें कि जो छोटे चीजों की जरूरत है, विटामिन एंड मिनरल्स की, वो होते हैं टोटल डेली के माध्यम से पूरे। क्या आप देख पा रहे हैं डेली को? इसमें हम लोग की डेली की जो विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है, वो इस एक टैबलेट के माध्यम से हम पूरी कर सकते हैं। तो जितने भी विटामिन मिनरल्स हमें एक दिन में लेने चाहिए, बस एक सिंपली एक टैबलेट खा के मिल सकता है। अब सब लोग ये सोचेंगे हम बिना मतलब टैबलेट्स क्यों खाए जाए करके, क्योंकि ये बात तो हर किसी के दिमाग में आती है कि अब बिना मतलब हम दवाइयाँ क्यों खाएँ? क्योंकि इसे कोई भी सप्लीमेंट को हर कोई उसी निगाह से देखता है कि हम दवा खा रहे हैं जैसे। तो आपको यदि मैं बताना चाहूँ, तो इसके एक टैबलेट से जो न्यूट्रिशंस, जो विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको मिल रहे हैं, वो पाने के लिए आपको 1 दिन में इतना खाना खाना पड़ेगा, शायद वो यहाँ यदि कोई करोड़पति भी होगा तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और यदि गलती से अफोर्ड भी कर सकते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। Sir, I want to put one question. या हम लोग क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे बिल्कुल। प्लीज आप नोट करके रखिए सो दैट हम लोग उस पर डिस्कशन कर सकें। ओके मैम? Okay, sir. थैंक यू। तो जैसे विटामिन एंड मिनरल्स की बात की जाए तो एक सिंगल टैबलेट डेली आपके डेली की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। और उसके अलावा हमारे बॉडी में बैड फैट्स हम बहुत बल्क क्वांटिटी में डालते हैं। हम लोग खूब तला हुआ खाते हैं, हम लोग खूब तेल खाते हैं, हम लोग खूब घी खाते हैं, इतना जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी नहीं है। और इसी वजह से हमारा देश आज की डेट में कार्डियोलॉजिकल डिसीज में भी कैपिटल होते चला जा रहा है। और उसका एक और जो टोपोलॉजिकल रीजन भी है, हम लोग का जो जेनेटिक्स है इंडियन लोगों का, वो भी उसका एक बड़ा कारण है। उसके अलावा हम लोग का खान-पान भी है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा बैड फैट्स खा रहे हैं। तो इन बैड फैट्स से बचने के लिए या इनके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए एक और सॉल्यूशन है गुड फैट्स लेना, सो दैट बैड फैट्स का इफेक्ट हमारे शरीर पर ना हो। जब गुड फैट्स और बैड फैट्स दोनों का बैलेंस रहेगा, तो हमारे शरीर पर फैट्स का बुरा असर नहीं होगा।
तो जिसे बैलेंस करने के लिए हम लोग ओमेगा ले सकते हैं, जो कि सैल्मन फिश से निकला हुआ, जो कि इस धरती पे अवेलेबल बेस्ट सोर्स है विटामिन ओमेगा 3 के लिए, ओमेगा 3 फैट्स के लिए। तो ये जो फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है, प्रोटीन, ओमेगा एंड डेली, ये तीनों मिला के हम लोग का जो डेली का पैक है हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट का, हमारे फाउंडेशन का, हमारे स्वास्थ्य के फाउंडेशन का, उसे पूरा करते हैं। और यदि इनके एक एक करके यदि फायदे गिनाने बैठे तो शायद मुझे लगता है आज का 1 घंटा मुझे कम पड़ेगा। तो इनके फायदे गिनाने से ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं, जिससे आप इसके फायदे को समझने की कोशिश कर सके। सब लोग एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहूंगा मैं। ये ग्लास सही से दिख पा रहा है क्या? थोड़ा कैमरे को नीचे करना पड़ेगा या ऊपर? हाँ, ऊपर लेना पड़ेगा उसको। ग्लास में ऊपर ले लेता हूँ। यस, गुड। तो ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो कि फेल है सेल से और पानी से। तो मैंने हमारे शरीर में के पानी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें पानी डाल लिया है, और हमारे सेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसमें कुछ चावल के दाने डालूंगा, जिनमें भी हमारे बॉडी के सेल्स की तरह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इन सभी तरीके के सारे कंटेंट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो ये दोनों मिलके लगभग हमारे शरीर का, ये ग्लास जो है दोनों मिलके हमारे शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर, हम लोग की जो दिनचर्या है उसमें क्या होता है, हम लोग सुबह उठते हैं, जैसे घर के बढ़िया ना फ्रेश उठते हैं एकदम सुबह सुबह के टाइम पे। फिर क्या होता है, हम शुरुआत करते हैं ब्रश वश के माध्यम से कुछ केमिकल हमारे शरीर में डालने की। फिर उसके बाद में हम लोग फ्रेश होके हमारे ऑफिस के लिए बाहर निकलते हैं, तो पोल्यूशन के नाम पे हम और उसमें जहर डाल देते हैं थोड़ा सा। फिर स्ट्रेस के नाम पे थोड़ा सा जहर डाल देते हैं अपने शरीर में। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते ना हमारे शरीर में ऐसे जहर फैलते चला जाता है, जो हमारे शरीर को ना नुकसान पहुंचाते चला जाता है। तो कुल मिला के इन वजह से क्या होता है ना, हमारे जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। फिर एक डैमेज सेल दूसरा डैमेज सेल जनरेट करता है, क्योंकि हमारा जो सेल है एक से दूसरे बनते, दूसरे से तीसरे बनते। इसी तरह शरीर के सारे सेल बनते चले जाते हैं, और जब ये डैमेज सेल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बीमारी का रूप लेते हैं। शायद आप लोग देख पा रहे हैं क्या, चावल का दाना इसमें काला पड़े जैसा हल्का दिख रहा है आपको? आप लोग देख पाए अभी, शायद मैं कैमरे पे आपको सही तरीके से दिखा ना पाऊं। यस यस, काले हो लेकिन गए। इन पोल्यूशंस के वजह से हम लोग के जो सेल्स है वो डैमेज होते हैं, और यही जिस तरह चावल के दाने काले हुए, इसी तरह हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। तो अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैंने कहा था कि हमारा जो सुरक्षा कवच है वो हम लोग बनाएंगे इन फाउंडेशन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो मैं अभी ना इस पोल्यूटेड हमारे शरीर में इन सप्लीमेंट्स को डाल रहा हूँ, और ये सप्लीमेंट्स का एक्सपेरिमेंट जल्दी आसानी से हो सके, इसलिए मैंने इन्हीं टैबलेट्स को, इन पाउडर को क्रश करके यहाँ मिक्स करके रखा हुआ है अपने पास में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो अभी दिखेंगे हम लोग। मैंने इसमें पाउडर डाला है, आपको कलर का परिवर्तन होते हुए नजर आया होगा कि जो ब्राउनिश कलर था वो हल्का सा ग्रीनिश हो गया है, और इसमें जो पोल्यूशन का इफेक्ट था वो पानी में से खत्म हो गया है। अब आप यदि प्रॉपरली देख पाए तो कुछ ही समय में ये जो चावल के दाने काले पड़े थे वो भी वापस सफेद हो गए हैं। तो ये जो फाउंडेशन प्रोडक्ट्स है हमारे शरीर में जाके यही काम करते हैं। ये हमारे शरीर का खुद का प्रोटेक्शन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को ऐसा मजबूत बनाते हैं कि हमें एक्सटर्नली अफेक्ट, हमारे शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाली चीजों को वो अपने आप ही रोक लेते हैं। और इनके फायदे और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैडम का जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोग लास्ट में कवर अप करेंगे, क्योंकि अभी हमें और काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी है। तो ओवर टू होस्ट प्लीज। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सूरज जी, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से एक क्या बोलते हैं फाउंडेशन प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही शानदार बताया आपने, क्योंकि ये हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अक्षय कुमार टीवी पे चिल्ला चिल्ला के ऐड कर रहा है, जितना आपका वेट है उतना ग्राम प्रोटीन की आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट है। तो हमें ये सोचने वाली बात है कि आज हम जो डाइट ले रहे हैं, क्या उस डाइट से हमें उतना प्रोटीन मिल रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
ये मेरे लिए भी था, और शायद यहाँ पे आज जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं ना, उनके लिए भी एक सवाल है, क्या जितना हम डाइट ले रहे हैं क्या उस डाइट में प्रोटीन मिल रहा है? अच्छा, प्रोटीन मिल रहा है तो जितना हमारा वेट है उतना प्रोटीन हमारी बॉडी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है दोस्तों। इसीलिए हमें यहाँ पे मिस्टर सूरज ने जो बताया यहाँ पे कि ये जो प्रोटीन है ये वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन है, इसमें कोई सिंथेटिक नहीं है, ये वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन और है। एक बहुत खास बात मैं बताना भूल गया इस प्रोटीन के बारे में। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हर उम्र का आदमी बड़े आसानी से, हर उम्र के व्यक्तित्व, हर लेडीज इस प्रोटीन को बड़े इजीली डाइजेस्ट कर सकती है। इसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर पीडिकास का स्कोर 1 है, जो कि बेस्ट माना जाता है इस धरती पे। बेस्ट पॉसिबल जो स्कोर है वो इसने अर्जित किया हुआ है। इसका खुद का कोई स्वाद नहीं है, तो ये हर एज ग्रुप का आदमी इसे बड़ी इजीली डाइजेस्ट करके अपनी जरूरत पूरी कर सकता है दिन की। थैंक यू। ग्रेट, मैं जो बताना चाहता आपने कवर कर लिया, बहुत बढ़िया बताया दोस्तों। तो आज सूरज जी ने जो बताया है 3 प्रोडक्ट हमारे बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। दोस्तों अगर ये तीनों का पर डे का अगर खर्चा देखें ना तो बहुत कम है। एक दिन में एक आदमी का अगर खर्चा मैं अगर बाहर बताऊं ना, तो रोज अगर एक जेंट्स अगर बाहर निकलते तो कम से कम 100 से 150 रुपए उसका रोज का पर डे खर्चा होता है, चाय पानी खरा नाश्ते में। और सोचने वाली बात ये है कि जो हम आज 100-150 रुपए बाहर जो अननेसेसरी, जो अनवांटेड फूड पे डाल रहे हैं, जिसका बेनिफिट शरीर पे नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा उससे। और सूरज जी ने जो बताया है 3 चीजें, अगर उसका पर डे का कॉस्ट निकालते हैं लगभग 120 रुपए होता है दोस्तों। और 120 रुपए में आप अपना हेल्थ का इंश्योरेंस कर रहे हैं दोस्तों, 120 रुपए में, है ना। तो जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उसके बारे में और आप डिटेल में यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत शानदार दोस्तों, ये सूरज जी के लिए एक जोरदार तालियां हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे, अभी हम चलेंगे एक कि ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर घर में लेडीज उसको इस्तेमाल करती है, और जाने अनजाने में आपके घर में कितनी सारी बीमारियां उससे आ रही है आपके घर में। तो ऐसे एक हम यहाँ पे एक बहुत नागपुर से एक लीडर है यहाँ पे मिसेस सुषमा सिंह ने, जो आपको यहाँ बताएंगे कि लॉन्ड्री केयर प्रोडक्ट से हमारे घर में उनके थ्रू कम मिसेस सुषमा सिंह जी वो आपको बताएंगे एक डिटर्जेंट के बारे में। ओके, वेलकम। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा सिंह है, मैं नागपुर से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन बीए हुआ है और इस बिजनेस को मेरे हस्बैंड के साथ डील कर रही हूँ। आज मैं ऐसे जैन के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कपड़े साफ सफाई के बारे में कुछ जरूरी सवाल करती हूँ। आप अपने कपड़े धोने के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो? क्या आपके नए कपड़े जल्दी ढल हो जाते हैं? क्या आपकी मशीन से खड़खड़ की आवाज आती है? क्या दाग ज्यादा बढ़ने के कारण आपका पानी, टाइम और मेहनत ज्यादा लगती है? क्या दाग धब्बों के लिए आपको अलग से स्पॉट रिमूवर लगाना पड़ता है? क्या कब सफेदी बरकरार रखने के लिए अलग से नील लगाना पड़ता है? क्या कपड़े ज्यादा देर तक भिगोने के बदबू आने लगती है? क्या कपड़े धोने के बाद पानी को पौधे में डाल सकते हैं? क्या ये आपकी त्वचा के लिए सेफ है? क्या ये आपके पर्यावरण के सेफ है? क्या इसके साथ कोई मनी बैक गारंटी मिलती है? क्या इसके साथ पैसा कमाने का कोई मौका मिलता है? क्या कुछ भी जब हम एक्स ब्रांड यूज करते हैं तो कोई भी मुझे पैसा भी नहीं आता है। इन सारे सवालों का जवाब है ऐसे जेल जाइल, जो एक गाढ़ा लिक्विड डिटर्जेंट है। इसके बारे में मैं हाई प्रोफाइल क्लीनर प्रोडक्ट दुनिया भर में 60 से भी ज्यादा वर्षों से परिवारों का भरोसेमंद प्रोडक्ट है। इससे एग्जिट इंग्रेडिएंट होते हैं, सस्ता और किफायती प्रोडक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट कंसेंट्रेट है, बायोडिग्रेडेबल है। प्रोडक्ट अपने घर को अच्छे से साफ करता है। ये परिवार और घर को बिल्कुल सुरक्षित प्रोडक्ट है। एमवे होम एसिड लिक्विड मुश्किल दागों को बड़े आसानी से निकलता है, उसे कोई भी हानि अवशेष नहीं छोड़ता है। नारियल और डेरिवेटिव पर आधारित नेचुरल स्वीटनर कपड़ों को हर धुलाई के बाद मुलायम बनाता है और फ्लोरोसेंट हाइजीनिक एजेंट रंगों को
फीका पड़ने से रोकता है। कफ भी फार्मूला की वजह से कम पानी लगता है और हमारा टाइम भी बचाता है और हमारी मेहनत भी बचाता है। अभी मैं इसका डेमो करके बताती हूँ। ये हमारा एमए का एसिड है, सभी को दिख रहा है? प्लीज म्यूट कीजिए होस्ट, इनको म्यूट कीजिए, बाकी लोगों को। यस दिख रहा है। अभी तो बॉटल लिए, अभी तो इसमें मैं पानी ले रही हूँ। एक में मैं एमए का एसिड डाल रही हूँ, वो लिक्विड फॉर्म में है। और एक में मैं मार्केट का सर्फ एक्सेल डाल रही हूँ। ये देखो इसमें कितना झाग आ रहा है, वो देखो ये सर्फ एक्सेल पूरा ये दिख रहा है, नीचे से घुलता नहीं हो रहा है, पूरा ये हो गया। अभी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, हल्दी हमारी नेचुरल है और किसी भी केमिकल को बड़े आसानी से होता। ये देखो इसका कलर पूरा रेड हो गया, जो मार्केट का सर्फ एक्सेल है, और ये हमारा एमवे का एसिड है जो कि पीला हो पूरा। दिख रहा है सभी को? यस यस यस, बोलिए बोलिए। तो इसकी एमआरपी 9 से 56 रुपए है, और ये जब हम हाथ से धोते हैं तो 5 लीटर पानी में 5 ml लेना है। इसका प्रति पातली खर्चा 4 से 7 रुपए आता है, और छोटी मशीन से लेते हैं तो इसको 10 ml लेना है। इसका प्रतिदिन बाटली 9 से 10 रुपए आता है, और मीडियम मशीन लेती तो 15 ml लेना है, तो इसका खर्चा हमें 13 से 15 रुपए आता है। और बड़ी मशीन लिए तो 20 ml लेना है, इसका खर्चा 18 से 20 रुपए आता है। हाथ से धोते हैं तो इसका महीने का खर्चा 150 रुपए आता है, और बड़ी मशीन से लिया तो 350 रुपए आता है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सुषमा दीदी, आपने बहुत शानदार तरीके से बताया। आपने दोस्तों थोड़ा सा उसमें एक वैल्यू एडिशन ये करना चाहूंगा मैं, बहुत शानदार बताया उन्होंने। आज जिस घर में हम एक जो डिटर्जेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, आज देखिए एक फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 500 रुपए का खर्चा आता है दोस्तों। एक सर्फ एक्सेल, एरियल और रिन साबुन बढ़िया अगर अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नील डालना पड़ता है, आपको सॉफ्टनर डालना पड़ता है। 4 से 5 लोगों को फैमिली 500 रुपए का खर्चा आ रहा है। 3 महीने का खर्चा आता है लगभग 1500 रुपए के लिए। और यहाँ पे अभी सुषमा जी ने ये बताने की कोशिश किया, अगर आप एमए का लिक्विड उसको इस्तेमाल करते हैं, रोजाना अगर 5 ml इस्तेमाल करते हैं तो रोज का हैंड वॉश के लिए हार्डली 4 से 5 रुपए खर्चा आएगा। यानी महीने का खर्चा कितना हो गया आपका? 150 रुपए। चलो उसमें 50 रुपए और एडिशनल डाल देता हूं मैं, 200 रुपए महीने का खर्चा। आज मुझे बताइए दोस्तों, और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है, मेरी सिस्टर्स, मेरी माताओं यहाँ बैठी है, ऐसा कौन सा परिवार है जिसमें महीने का आपको 200 रुपए का खर्चा आ सकता है? सिर्फ नहीं दोस्तों, 500 रुपए खर्चा आता है। बट आप एमए का ये डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, 200 रुपए पर प्रति माह इंटू 3 महीने का खर्चा करो तो लगभग 600 रुपए आपको 3 महीने का खर्चा आएगा, जो कि आपका बाहर के एक्स प्रोडक्ट के ऊपर में आपका 1500 रुपए करीब खर्चा आ रहा है दोस्तों। तो और खास बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट बताया ना, ये केमिकल फ्री है, इसमें इको फ्रेंडली है, इससे वातावरण को कोई हानिकारक नहीं होती है, और ना ही हमारे स्किन को हानिकारक करता है। हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट रहती है। आपके घर में जो लेडीज आती हैं, काम वाली भाई, बहुत सारे लोगों के घर में आती होंगी, उसके हाथों की स्किन हो जाती है, नेल्स उसके उनके नेल्स, उनके पैरों की स्किन देखो नीचे से पूरी सड़ी हुई रहती है। क्यों हो रहा है? सब कॉस्टिक सोडा, सब जहर मिलावट है दोस्तों।
इतना सारा जहर मिलावट है। और आज यहाँ पे दीदी ने जो बताने की कोशिश की है, ये एक नेचुरल तरीके का प्रोडक्ट उन्होंने बताया कि अगर घर में इस्तेमाल करते हैं तो घर में अच्छी सेहत रहेंगी, पैसा भी बचेगा। तो बहुत शानदार बताया उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। तो बहुत शानदार दीदी, थैंक यू वेरी मच। चलिए हम चलते हैं अगले एक प्रोडक्ट के ऊपर में, जो कि एक घर के साफ सफाई के बारे में है। हर घर में रोजाना डस्टिंग होती है, साफ सफाई होती है, टॉयलेट क्लीन किया जाता है, बाथरूम क्लीन किया जाता है, सिंक क्लीन किया जाता है। जगह जगह हम क्लीनिंग के लिए कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम जानेंगे ये कौन सा प्रोडक्ट है। एक हमारा एक ही प्रोडक्ट पूरे घर की साफ सफाई करता है। एक प्रोडक्ट हमारे घर में किस तरह हमारे घर का बजट बहुत कम खर्चे में लाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही शानदार लीडर है हमारे नागपुर से, जो कि एक बाय प्रोफेशन एडवोकेट है, बहुत जबरदस्त एडवोकेट है और पार्ट टाइम में इस हमारे हेल्दी मिशन में बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो आइए हम उनका वेलकम करते हैं यहाँ पे, मिसेस प्रिया कायरकर। वेलकम प्रिया जी। एलओसी के बारे में हमें यहाँ बताएंगे। सो मच सर। सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रिया कायरकर है। आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज थोड़ी ज्यादा लो आवाज है आपकी। गुड इवनिंग सभी को। अभी क्लियर है? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। बाकी लोगों को आ रही है आवाज? नीलेश जी नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप हेडफोन निकाल लीजिए। आपका। नहीं सर, हेडफोन यूज ही नहीं कर रही। ओके, माइक चेक कर लीजिए। वॉल्यूम के बटन से बढ़ा लीजिए। वॉल्यूम भी। तब तक प्रिया जी आप ओके है? आर यू रेडी? या हेडफोन ट्राई कर लीजिए। चलो, नहीं हेडफोन लगाया होगा तो हेडफोन से। हेडफोन नहीं यूज किया। अभी आ रही है? बहुत लो आ रही है। डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट हेडफोन लगा के देखती हूँ। जी जी, हेडफोन ट्राई कर लीजिए। अभी हाँ बोलिए। अभी आ रही है आवाज? थोड़ी बेटर है। चलिए कंटिन्यू करिए। यस। नहीं आ रही आवाज। हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम इस सेशन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। गजू जी आपकी परमिशन हो तो हम प्रिया जी को हम इसके बाद नेक्स्ट स्पीकर के बाद बुलाएंगे। सो प्रिया जी आप रेडी रहिए। ओके। अगर प्रिया जी का माइक अगर अनम्यूट ना होता हो तो मैं किरण मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम एलओसी के लिए मैं आपके पास आऊंगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन हम प्रिया जी को यहाँ पे हम नहीं सुन पाए, बट शी इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर फ्रॉम नागपुर। तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो एक दोस्तों इसी तरह से एक वुमेन्स हेल्थ के ऊपर में मैंने आपको बताया था, चाइल्ड हेल्थ के ऊपर में बहुत शानदार काम कर रहे हैं हमारे नागपुर से है एक नेक्स्ट लीडर, और जिन्होंने चाइल्ड हेल्थ प्लस वुमेन हेल्थ के ऊपर में इतना शानदार काम कर रही है। आज देखो हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी लेडीज डिलीवरी के टाइम में कितने सारे लेडीज की डेथ होती है। तो उस क्यों हो रही है, ये सब क्यों हो रहा है? तो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, एक जो डाइट जो प्रॉपर मिलना चाहिए लेडीज को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में वो नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं उनका हेमोग्लोबिन, कहीं ना कहीं कैल्शियम उनका डिस्टर्ब हुआ रहता है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आइए हम जानेंगे, यहाँ पे एक बहुत ही शानदार लीडर है मिसेस श्वेता सागर अवते, जो हमें यहाँ बताएंगे आयरन और कैल्शियम के बारे में, क्यों बेनिफिट होती है, एक लेडीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लेडीज की क्यों जान है वो, हम उनके मुंह से सुनेंगे। वेलकम श्वेता जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्वेता सागर अवते, मैं नागपुर से हूँ। मेरे हस्बैंड टेलीकॉम इंजीनियर हैं और मेरे 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे, और हम पूरी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक है वुमेन हेल्थ को लेके। तो वुमेन हेल्थ, भैया मेरी आवाज बराबर आ रही है? बहुत शानदार। यस यस। तो आज मैं वुमेन हेल्थ के लिए बात करूंगी। तो जैसे कि मैं लेडीज से कुछ पूछना चाहूंगी कि आज जैसे जो एक एज के बाद में लेडीज को बैक पेन या फिर पिंडलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, होता है किसी को, या अपने घर में हम मम्मियों को देखते हैं या दादियों को देखते हैं, तो ये किस रीजन से होता है? क्योंकि वुमेन्स जो लेडीज होती है ना घर की, वो सबका ध्यान रखती हैं बट खुद का ध्यान कभी नहीं रखती।
तो हम आज बात करेंगे लेडीज के हेल्थ के लिए। लेडीज के हेल्थ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन। जैसे कि सूरज जी ने प्रोटीन के बारे में तो हमें बहुत अच्छा नॉलेज दे दिया है, तो हम बात करते हैं आयरन की। तो आयरन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा मिनरल है जिसके बारे में बॉडी में अगर हमारे कमी हो जाती है ना तो हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, आज हम उनकी डेफिशिएंसी के बारे में बताएंगे कि आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो तो उसके सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं। उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जब आयरन की डेफिशिएंसी हमारा सर चकराता है, हमें थकान महसूस होती है, हमें सिर दर्द होता है, सिर भारी लगता है, हमें घबराहट होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और शरीर पीला भी पड़ने लगता है। तो हमारी बॉडी में जब ये सारी चीज़ें सिम्टम्स अगर हों तो हमें केयरफुली थोड़ा-सा रहना चाहिए। और जैसे कि अगर मैं बताऊँ कि आयरन की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए, तो एक मेल को 8 से 12 एमजी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है और लेडीज़ को 18 टू 20 एमजी की पर ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है और वहीं प्रेग्नेंट लेडीज़ को 22 टू 30 एमजी की पर ग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम आयरन के मुख्य सोर्स की बात करें तो हम आयरन के लिए हम क्या लेते हैं? अगर जैसे किसी को बताते हैं ना कि आयरन की डेफिशिएंसी, तो लोग बोलते हैं, लेडीज़ रहती है, हम आयरन के लिए बीट लेते हैं, बीट खाते हैं या फिर हम पालक बहुत खाते हैं। क्योंकि मेन सोर्स तो आयरन के यही है, पालक और बीट। तो जैसे कि अगर मैं पालक की बात करूँ तो 100 ग्राम पालक में सिर्फ 4 ग्राम हमें आयरन मिलता है। तो हम कितनी पालक खा सकते हैं डेली और कितना बीट खा सकते हैं? और अगर हम खाते भी तो डेली बेसिस पे तो नहीं खा सकते। और अगर हमें एक रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इस पालक से तो एक मेल की भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना? उसके लिए उसको कितना पालक खाना पड़ेगा? तो इतनी पालक खाएँगे तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे, राइट? तो जैसे कि इसके अदर सोर्सेज़ भी हैं, दालें हैं, राजमा है, छोला है, तिल है। ये भी आयरन के सोर्स होते हैं, बट डेली बेसिस पे उतना आयरन जितना हमको नीड है, उतनी रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारे देश में 51% से भी ज़्यादा लेडीज़ में आयरन की डेफिशिएंसी होती है और ये डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट लेडी में अगर हो, तो वो उसके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अब हम अपनी आयरन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? जब हम रेगुलर डाइट से न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उसका सबसे अच्छा सोर्स होता है फूड सप्लीमेंट। आप लोग मानते हैं इस चीज़ को? अगर खाने से कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। जैसे कि अगर खाम खाना खाने बैठ रहे हैं और अगर हमें नमक कम लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा-सा नमक डाल के खा लेते हैं। बस उसी तरह सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट हम खाने से या अपने खान-पीन से नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, उसी तरह से बस सप्लीमेंट्स लेना है हमको। ये एकदम सिंपल ऑप्शन होता है सभी के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सप्लीमेंट्स की अगर बात हो रही है, तो सबसे अच्छा ब्रांड अगर वर्ल्ड का कोई है तो वो है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट से हमें ऑर्गेनिक और बेस्ट ऑफ साइंस और बेस्ट ऑफ नेचर टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस न्यूट्रोसॉटिकल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड होते हैं, है ना? तो न्यूट्रीलाइट की जो चेरी आयरन की एक टेबलेट होती है, उसमें 15 मिलीग्राम आयरन होता है। इसकी एक टेबलेट जिनको अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी हो तो वो 2 टेबलेट रोज़ ले सकते हैं। तो इससे बॉडी की 85% आयरन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। और बाकी की जो 15% बची है वो हम अपने खाने से ग्रैब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी जो आयरन की टेबलेट है, मतलब जो न्यूट्रीलाइट ब्रांड की जो आयरन की टेबलेट है उसमें मतलब आयरन के साथ में फॉलिक एसिड प्लस विटामिन सी भी होता है, जो कि आयरन को हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। और इसकी जैसे कि एक बॉटल की अगर हम बात करें, तो एक जैसे ये दिख रही है, इसमें 90 टेबलेट्स होती हैं। इसमें 90 टेबलेट होती हैं, कितने की? 1050 की आती है, 1050 रुपीज़ की आती है, इसका एमआरपी है ये। और अगर पर टेबलेट की बात करें तो 67 की ये एक टेबलेट हमें डेली पड़ती है, ठीक है? और वहीं बात अगर हम करते हैं कैल्शियम की, जो कि लेडीज़ की सबसे ज़्यादा आयरन और कैल्शियम की ही नीड रहती है। तो कैल्शियम जैसे सबको पता है कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, अंदर से पूरा एक स्केलेटन जो होता है, वो पूरा हड्डियों से बना हुआ होता है। तो कैल्शियम शरीर की कोशिकाओं, नसों, रक्त, मांसपेशियों और हृदय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शरीर में जो कैल्शियम होता है, उसका 99% हमारी हड्डियों और दाँतों में पाया जाता है और सिर्फ़ 1% ब्लड और मांसपेशियों में होता है।
कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां हमारी कमजोर होने लगती हैं, जिससे बहुत सारे हड्डियों से रिलेवेंट प्रॉब्लम होते हैं, हमें फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा मांसपेशियों में ऐंठन होना, याददाश्त में कमी, शरीर सुन्न हो जाना और हाथों पैरों में झुनझुनी आना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं जब हमें हमें हमारे में कैल्शियम की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। ठीक है, और जैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, हमको जब कोई चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसमें कैल्शियम अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और कैल्शियम से, जैसे मैं प्रेग्नेंट लेडी की पहले भी बात की थी, तो अभी भी कैल्शियम प्रेग्नेंट लेडी को ना सिर्फ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है, बल्कि उसके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। और अगर वैसे जैसे आयरन की डेफिशिएंसी हो तो वो प्रेग्नेंट लेडी में हो तो वो उसके बच्चे में आ जाती है, वैसे ही अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो तो बच्चे के बोन्स बहुत वीक होते हैं और अब चाहे भी तो बहुत टाइम तक उसको फुलफिल नहीं कर सकते। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को सबसे ज्यादा कैल्शियम आयरन दिया जाता है ना। और उसके बाद जब बेबी बॉर्न हो जाता है, उसके बाद में भी हमें कैल्शियम कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि जब एक वुमेन फीड कराती है तो मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए अगर कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में ज्यादा नहीं होगा तो क्या करता है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो हमारे बॉडी को ऐसे मतलब कि इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो हड्डियों से हमारे कैल्शियम लेना स्टार्ट कर देता है। अगर हड्डियों से कैल्शियम लेना स्टार्ट करता है तो हमारी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। वैसे तो प्रेग्नेंट लेडी को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और जैसे बाहर के डॉक्टर्स तो मल्टीविटामिन लेने के लिए भी मना करते हैं, बट हमारे न्यूट्रीलाइट का जो मल्टीविटामिन है डेली, वो भी हम ले सकते हैं। उसके साथ में विटामिन सी और विटामिन डी भी हमें लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन जो हम ले रहे हैं वो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी उसका यूटिलाइज कर सके, उसका जो न्यूट्रिशन है उसको अच्छे से ग्रैब कर सके। और जैसे कि अगर हम बोलें तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो बोलते हैं कि हम डेली दूध पीते हैं, है ना, डेली दूध पीते हैं या फिर डेली हम कुछ ना कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो डेयरी मैं आपको बता दूं कि अगर एक गिलास अगर हम दूध लेते हैं गाय का, तो उस एक गिलास दूध में 260 mg कैल्शियम होता है। और अगर वहीं हम भैंस की बात करें तो भैंस के एक गिलास दूध में 410 mg कैल्शियम होता है, वो भी तब जब हमें वो प्योर फॉर्म में मिलता है। वैसे तो इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है या फिर जो एक इसके थ्रू मैंने निकाला था, तो जितना भी मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, उससे ज्यादा तो हमारे इधर डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास या तो मिल्क कितना प्योर आ रहा है या फिर जो आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो कितना प्योर आपको मिल रहा है। ऐसे कैल्शियम के सोर्स होता है, मिल्क होता है, ब्रोकली होता है, आप अपनी डाइट में जो ले सकते हैं डेली। और एक टोफू करके होता है जो पनीर जैसा होता है, आप लोग जानते होंगे। इन तीनों के थ्रू आप कैल्शियम ले सकते हैं। और वो जो टोफू जो सोया से बनता है, लेकिन इनको थोड़ा सा डेली बेसिस पे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को तो दूध ही पसंद नहीं होता है, उसमें से मैं भी एक हूँ, जो हम लोगों को दूध नहीं पसंद होता। तो हम लोग अपनी वो डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए वही सॉल्यूशन हमारे पास जैसा आयरन के लिए था, न्यूट्रीलाइट की कैलमेक डी। न्यूट्रीलाइट की ये कैलमेक डी ये भी 90 टेबलेट का रहता है। ये पर डे आप आपकी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एक मतलब अगर नॉर्मल है तो एक ले सकते हैं, और अगर आपको डेफिशिएंसी है तो आपको 2 लेना चाहिए। ये होती है 857 रुपीज की 90 टेबलेट, और एक टेबलेट का इसका कॉस्ट आता है 9.52 रुपीज, है ना। एक न्यूट्रीलाइट जो ब्रांड है ना, न्यूट्रीलाइट के हेल्थ इंस्टीट्यूट के सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं एक डॉक्टर केविन करके, उन्होंने अपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स के बारे में बात की तो ये बताया था कि प्रेजेंट लाइफस्टाइल जो हमारी है उसमें हम लोग खाना क्या खाते हैं, ज्यादातर हम लोग फास्ट फूड चूज करते हैं, हमें फास्ट फूड पसंद आता है। और अभी जो बच्चे हैं आजकल के, उन्हें तो फास्ट फूड के अलावा घर का खाना इतना ज्यादा पसंद ही नहीं आता है। तो ये जो डेफिशिएंसी है ना, इसको कंप्लीट फुलफिल करने के लिए हम न्यूट्रीलाइट हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहीं पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो आपका एक्चुअली ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और आपने बहुत कम हाँ। समय में इसको बताने की कोशिश की है। बहुत शानदार बताया दोस्तों। मैंने जैसे कहा था कि इन्होंने वुमेन्स हेल्थ के ऊपर में बहुत शानदार काम किया है। इनकी नॉलेज से ही आप पता कर सकते हैं कि कितना डीप इन्होंने इसके ऊपर में काम किया हुआ है।
अब ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है लेडीज के लिए, लेडीज की जान होती है आयरन और कैल्शियम। हिंदुस्तान में रोज कम से कम एक्चुअली इसमें बात की जाए आयरन कैल्शियम या वुमेन हेल्थ के ऊपर तो सर पूरा मतलब आप पूरा दिन भी कम पड़ जाए, इतना ज्यादा है इसमें यस बताने यस के यस। लिए। सो थैंक यू वेरी मच श्वेता जी, आपने बहुत शानदार बताया। अगर आयरन और कैल्शियम की पर डे की अगर एक लेडीज की अगर बात करूँ ना, रोज का खर्चा बड़ी मुश्किल से 15 से 20 रुपए करीब खर्चा आएगा। 20 रुपए एक आदमी जब बाहर सिगरेट पीता है, अक्षय कुमार की एड आती है टीवी पे, है ना, वो 20 रुपए में एक औरत की जान बच सकती है, एक लेडीज की जान बच सकती है। बहुत बड़ा मैसेज है ये 20 रुपए में घर की लेडीज को, क्योंकि घर की लेडीज अगर तंदुरुस्त है तो पूरा घर तंदुरुस्त है। अगर एक लेडीज अगर घर में एक दिन अगर बीमार पड़ जाए और बिस्तर पे सोए रहे ना, पूरा घर बीमार हो जाएगा। इसलिए आप अपने घर के लेडीज को अगर आप तंदुरुस्त देखना चाहते हैं तो आप उनको साल का एक ड्रेस एक साड़ी कम लेके दीजिए, बट उनको साल का एक कैल्शियम की डब्बी और एक आयरन की डब्बी जरूर उनको गिफ्ट करें। थैंक यू श्वेता जी, बहुत शानदार आपने बताया। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे एक डेली केयर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत हर घर में इस्तेमाल होता है। आज हेयर फॉल क्यों हो रहा है, आज लोग हेयर ऑयल लगाने से भी स्किन काली क्यों हो रही है ना। तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे, बट उसके लिए मुझे आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए। सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, क्योंकि ये जो लेडीज है एक बहुत विलेज से है, बहुत छोटा सा एक गांव है। उस गांव में इस मिशन पे देखो किस तरह से काम किया है उन्होंने। एक जिम्मा लिया है कि उस गांव में हर घर को वो केमिकल फ्री कराएंगे। इतना बड़ा मिशन लिया उन्होंने, तो क्या हमारा एक कर्तव्य नहीं बन सकता है कि हम अपना कैमरा स्टार्ट करके उस लेडीज का हम हौसला बुलंद करेंगे। तो मैं जोरदार तालियों के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगा, मिसेस विद्या खड़से जी, जो हमें यहाँ बताएंगे एक केमिकल फ्री ऑयल हेयर ऑयल कैसा होता है। तो वेलकम विद्या ताई। दिनेश जी, हाँ जी। वहाँ पे नेटवर्क का इशू आज बहुत जोरों से चल रहा है। यस बरसात यस। का सीजन और क्लाउड्स हैं तो थोड़ा उन्हें कनेक्ट करने में दिक्कत जा रही है। सो कोई है इसको टेक ओवर करना चाहेगा, ये कोकोडेल और आंवला ऑयल के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट उनके पास आता हूँ। तब तक हम आगे बढ़ेंगे। प्रिया जी अगर आप रेडी है तो ठीक। प्रिया जी आप, क्योंकि हमारा समय खत्म होते जा रहा है तो हमारे पास 15 मिनट और है। Yes, sir. अभी बहुत बढ़िया आवाज audible आ हूँ? रही है। यस यस यस, बहुत शानदार आवाज है। प्लीज वेलकम। थैंक यू। गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम प्रिया कायरकर है। बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बिल्ड कर रही हूँ। जैसे कि सर ने बताया कि हमें घर में साफ सफाई रखने की जरूरत भी होती है और हमारी इच्छा भी होती है कि हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहे। भले ही वो हमारे घर की टाइल्स हो, हमारे घर में किचन एरिया हो या हमारा टॉयलेट या हमारा बाथरूम हो, सभी चीजें हमें साफ सुथरी हो तो पसंद आती है। तो इसी साफ सुथरेपन को प्रमोट करने के लिए हमारे एमवे में एक बहुत ही अच्छा एक मल्टीपर्पज क्लीनर है जिसका नाम है एलओसी। ये एलओसी इसका लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर करके आता है ये, और ये एक मल्टीपर्पज क्लीनर है जिससे कि जिसके एक नहीं तो 100 से ज्यादा फायदे मैं बोलूंगी है। जैसे कि हम इससे टॉयलेट और बाथरूम भी क्लीन कर सकते हैं। हमारे घर का जो किचन का हम जो किचन का जो रहता है हमारा टॉप, किचन टॉप जो टेबल टॉप रहता है वो हम इससे साफ कर सकते हैं। और आजकल हमारे घर की दीवारों पे हम इतने महंगे महंगे पेंट्स लगाते हैं, तो घर में अगर कोई छोटे बच्चे रहे या फिर हमारे हाथों से गलती से कुछ वहां पे अगर गिर गया हो तो लग गया हो तो वो दाग इससे साफ होते हैं। और हमारे घर की टाइल्स उसको हम क्लीन करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो एलओसी एक ऑर्गेनिक क्लीनर है जिसमें केमिकल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इससे आप अपने घर की सिंक जो किचन सिंक्स रहते हैं वो आपके पेंटेड वॉशेबल जो वॉल्स रहते हैं घर के वो साफ कर सकते हैं। आपके घर का फ्लोर साफ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी एसिडिक या फिर बेसिक नेचर का नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल, इसका पीएच जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये प्रोडक्ट।
इससे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ना हमारे शरीर पे होता है, ना जिस चीज पे हम यूज कर रहे उस पे होता है। ये जो सॉल्यूशन है या ये क्लीनर जो है, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है, तो इसको हमें पानी में मिला के ही यूज करना है। तो इसको अगर हम यूज करने के लिए 1 लीटर पानी अगर यूज करते हैं इसको तो सिर्फ 5 से 6 ml आपको लगेगा और आप क्लीन कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये 3 पैकिंग में आता है, 200 ml की पैकिंग में आता है, 500 ml की पैकिंग में आता है और 1000 मीन्स 1 लीटर की पैकिंग में आता है। इसको यूज करने का तरीका ये है कि आप 3 पार्ट पानी लेके इसमें 1 पार्ट ये सॉल्यूशन डालेंगे, तो आपका डाइल्यूशन तैयार हो जाता है। आप उसी डाइल्यूशन से सभी चीज़ों को साफ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है आजकल हम पोल्यूशन, एनवायरनमेंट की बहुत बातें करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट आगे जाके कुछ हमारे बच्चों के लिए हम अच्छा नहीं छोड़ेंगे उसको। तो जो एनवायरनमेंट को ये कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। ये जो प्रोडक्ट है ये बायोडिग्रेडेबल रहता है और सबसे अच्छी बात ये नेचुरल रिसोर्सेज से बना हुआ है। कोई भी केमिकल या फिर कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट इसमें यूज नहीं होते हैं। और अभी इसका एक डेमो मैं दिखाना चाहूंगी कि ये कैसे क्लीन करता है, जो क्लीनर है ये कैसे क्लीन करता है। उसके लिए हमें चाहिए होगा ये शू पॉलिश का बॉटल, हमारा LOC और एक वाइट हैंकरचिप। तो सबसे पहले ये जो शू पॉलिश है ये मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे लगाया। दीदी जी थोड़ा बॉटल साइड में कर देंगी प्लीज, थोड़ा साइड में। अच्छा ठीक है। एक मिनट, ये मैंने अपने हाथों पे लगाया। अभी इस पे मैं थोड़ा सा एक बूंद, बहुत भी 1 बूंद LOC डालूंगी। ये ऑयली होता है, अगर आप ऐसे ही साफ करेंगे तो ये दाग नहीं छोड़ेगा। आप अगर किसी मार्केट के एक ब्रांड से साफ करोगे तो। और मैंने इस हैंकरचिप से इसको पोंछ लिया। आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल क्लीन हो गया है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे इसके अलावा। अभी यही जो ये दाग है, अब ये इससे आप कपड़े भी साफ कर सकते हो। बर्तन कपड़े आप दोनों साफ कर सकते हो इससे। अभी यही सॉल्यूशन इसमें लगा हुआ है LOC। अभी इसको मैं साफ करूंगी। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है एक बाउल में। बात करते रहिए, बात करते रहिए, उसके बेनिफिट्स बताते रहिए तब तक। बेनिफिट तो एक नहीं, बहुत सारे बेनिफिट है। आप इससे बर्तन भी साफ कर सकते हैं, कपड़े भी साफ कर सकते हैं और आपको किसी भी बाहर के लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम जो आजकल चल रहा है ना, वो क्या बोलते हैं, वो अलग अलग प्रकार के बाथरूम के लिए अलग, आपके टॉयलेट के लिए अलग अलग जो आते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक ही बॉटल में सब काम हो जाएगा। किचन भी साफ हो जाएगा, आपका टॉयलेट बाथरूम भी क्लीन हो जाएगा, आपका घर भी साफ हो जाएगा। आप जो साफ करना चाहेंगे वो हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया दीदी आपने।
थोड़ा इसको Smell 5 बहुत- मिनट दोस्तों इसको पानी में भिगो के रखना पड़ता है, दाग निकल जाता है ये। Can you see? बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, Clean हो गया पूरा। बहुत बढ़िया प्रियता, ये आपने बहुत शानदार बताया ये एलओसी के बारे में। और रियली, और एलओसी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे प्रिया जी ने आप बताने की कोशिश की है कि ये आपके टॉयलेट क्लीनर के काम में भी आएगा। जहां घर घर में हार्पिक इस्तेमाल हो रहा है तो ये हार्पिक का रिप्लेसमेंट हो सकता है। अगर घर घर में आप फिनाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये आपके फिनाइल का रिप्लेसमेंट हो सकता है। घर घर में विम बार इस्तेमाल कर रहे थे, ये विम बार का रिप्लेसमेंट हो सकता है। दोस्तों ये प्रोडक्ट ऐसा शानदार प्रोडक्ट है, घर पे इसके 100 इस्तेमाल हो सकते हैं। जहां जहां पानी का इस्तेमाल होता है क्लीनिंग के लिए, वहां वहां इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 1 लीटर पानी में, एक नॉर्मल यूज करना आपको, नॉर्मल 1 लीटर पानी में आप 1 ml इस्तेमाल करके आप उसको फ्लोर क्लीनर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इतना शानदार प्रोडक्ट है। अगर देखा जाए तो रोज का, अगर महीने का अगर खर्चा देखो इसका, तो हार्डली 100-150 रुपए में आपका सारा घर की साफ सफाई हो सकती है। कितना शानदार प्रोडक्ट है ये, बहुत ही ऑर्गेनिक है, बहुत ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है दोस्तों। सो थैंक यू प्रिया जी, आपने बहुत ही शानदार यहाँ पे बताया। थोड़ा समय की मद्देनजर रखते हुए हम इस सेशन को थोड़ा सा अभी, जो जिन मैं स्पीकर को यहाँ बुलाऊंगा मैं, उनको थोड़ा शॉर्ट में उनको ये करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे दोस्तों, मैंने कहा था, जब मैंने प्रेजेंटेशन मेरा स्टार्ट किया था, आप तो हम हमारे मुंह में रोजाना जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आपने कभी सोचा भी नहीं कि उस टूथपेस्ट से कभी हमें एसिडिटी हो सकती है, उस टूथपेस्ट से हमारे कभी अल्सर जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, उस टूथपेस्ट से हमारा सेंसेशन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, उस टूथपेस्ट से हमारे मसूड़े कितने कमजोर हो सकते हैं, हमारे दांतों का इनेमल जा सकता है, हमारे दांतों का कैल्शियम खत्म हो सकता है। दोस्तों आज इन सब जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना, इसको बताने के लिए हमारे बीच में मिस्टर नीलेश सिंह आ रहे हैं, जो हमें ग्लिस्टर का एक डेमो बताएंगे, यहाँ पे टूथपेस्ट का एक डेमो बताएंगे कि किस तरह मार्केट के प्रोडक्ट्स में और इस प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस है। सो वेलकम नीलेश जी। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नीलेश सिंह है, मैं नागपुर से हूँ। आज का जो प्रोडक्ट के बारे में मेरे को मिला है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। और हेल्थ केयर प्रोडक्ट में ओरल केयर, जो अपने को रोज सुबह के लिए यूज होता है, अपने स्माइल के लिए हमेशा यूज, अपने स्माइल के लिए हमेशा अपने दांत अच्छे रहना चाहिए, लिप्स अच्छे रहना चाहिए, और अच्छे दांत हेल्थ, अपना जो अच्छे टीथ जो रहते हैं वो अपने हेल्थ अच्छा रखता है। अच्छे दांतों को अच्छा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, और अच्छे ब्रश भी होना चाहिए। अपने को अपन ब्रश यानी दांतों के लिए 3 जरूरी चीजें हैं। अच्छे ब्रश होना चाहिए, दांतों के लिए 3 चीजें जरूरी है। रेगुलर ब्रशिंग होना चाहिए, अच्छे टूथब्रश होना चाहिए, अच्छे ईटिंग हैबिट अच्छी होना चाहिए। मैं अभी आपको छोटा सा डेमो करवा के दिखाता हूँ कि अच्छा टूथब्रश जरूरी क्यों है। सर आपको दिख रहा है टूथब्रश? यस दिख रहा है। यस ये देखिए, मार्केट का कोलगेट जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा ब्रांड है। अभी अपने टीवी में ऐड वगैरह देखते हैं। दूसरा है बाबा जी हमेशा अपने को बोलते रहते हैं कि आप दंत क्रांति अच्छा टूथपेस्ट है। और ये विको टर्मरिक, जो ये भी ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है, क्योंकि विको टर्मरिक का भी ऐड वगैरह टीवी पे आता है। और ये जो है नॉर्मल ग्लिस्टर है, जो एमवे का ग्लिस्टर है, और एक हर्बल का है। इसमें मैंने 5 चम्मच लिया हुआ है। 5 चम्मच पे मैं थोड़ा थोड़ा पेस्ट ले रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा पेस्ट इसमें डाल रहा हूँ मैं। अभी मैंने कोलगेट का पेस्ट लिया है। अभी जो दंत क्रांति है वो दूसरे स्पून पे डाल रहा हूँ। कैमरा उस पे स्पून पे लिखिए कैमरा। नेक्स्ट जो है विको टर्मरिक, विको वंजदंती। कैमरा उस स्पून के ऊपर में चाहिए, थोड़ा सा चम्मच का जो मुंह है ना वहां पे आना चाहिए। हाँ बस परफेक्ट, बस ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ग्लिस्टर है, एमवे का ग्लिस्टर, जो नॉर्मली यूज करते हैं। और लास्ट है ग्लिस्टर हर्बल जो ग्लिस्टर है
वो है। अपने को पता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अपनी बॉडी हाइड्रोक्लोरिक अपनी बॉडी एसिड बनाती है, अपनी बॉडी में बहुत प्रकार का एसिड बनाते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो अपना जो अपना खाना पचाने के लिए अपने को काम मदद करता है। अभी थोड़ा थोड़ा मैं इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये यहाँ पे जो पेस्ट मैंने डाला हुआ है मार्केट का और एमवे का, इसमें डालूंगा। आप इस पे देख पा रहे होंगे, मैंने अभी कोलगेट के इसमें डाला है तो ये बबल्स आ रहा है। नेक्स्ट दंत क्रांति भी बबल्स ये कर रहा है। और नेक्स्ट है विको टर्मरिक, ये भी अपना बबल छोड़ रहा है। और अभी नेक्स्ट मैं अपना एमवे का जो ग्लिस्टर है उसमें डाल रहा हूँ। आप एमवे के जो नॉर्मल ग्लिस्टर में आप देखोगे कि इसमें बबल्स वगैरह नहीं हो रहा है। और जो अपना ग्लिस्टर का हर्बल लाइफ का जो ग्लिस्टर है उसमें भी मैंने ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है, पर वो भी बबल्स नहीं हो रहा है। ये बबल्स क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने जो मार्केट के प्रोडक्ट्स है उसमें केमिकल मिक्स किया हुआ है, केमिकल के कारण ये बबल्स आ रहे हैं। और अपने जो दांतों को पॉलिश खराब करता है, जो मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है वो दांतों को पॉलिश अपना खराब करता है। और हमारे जो एमवे के प्रोडक्ट्स है ग्लिस्टर, वो अपना दांतों को भी सुरक्षित रखता है, और जो बदबू वगैरह आते हैं वो बदबू को भी दूर भगाता है। एमवे का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको यूज करना चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। यहाँ नीलेश जी ने बहुत शानदार अगर डेमोन्स्ट्रेशन अगर आपको प्रॉपर देख पाए होंगे, चाहे तो आप कैमरा इसे दिखा सकते हैं फिर और एक बार क्लोज करके। दोस्तों इन्होंने जो एक मार्केट के एक्स ब्रांड के जो प्रोडक्ट लिए हैं, हम किसी एक्स ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहते थे, बट ठीक है यहाँ पे नाम ले लिया इन्होंने, कि आज जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए वो कैसे HCl जो लिक्विड होता है केमिकल, वो दिखाइए कैमरा उस पर दिखाइए। हाँ, तो वो देखो पूरा जल गए हैं। सोचो ये कितना हानिकारक टूथपेस्ट हमारे घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। टीवी पे रोजाना ऐड आती है कि ये हमारे देश का केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है करके, टीवी पे बहुत सारे ऐड आती है। या दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना मिलावट है इस प्रोडक्ट में। सवाल ये है कि ये प्रोडक्ट हमारे घर में फ्री में आए या पैसे से आए। हमने तो पैसा खरीद के लेके आए ना, वो पैसे खरीदने के साथ साथ हमारे घर में जाने अनजाने में कितनी सारी बीमारियां आई है। हम प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे, हमारे घर में हम बीमारियां लेके आ रहे दोस्तों। और आज मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों के घर से केमिकल्स भगाना चाहते हैं, हम लोगों से बीमारियां भगाना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे इसके मिराकल प्रोडक्ट है। जैसे आपने यहाँ देखा एमवे का जो टूथपेस्ट है वो बिल्कुल एज इट इज, उस पर केमिकल का कोई असर नहीं हुआ, वो नेचुरल है। तो बहुत बढ़िया दोस्त नीलेश जी, आपने बहुत शानदार यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन बताया। मैं चाहूंगा इसके बाद हमारे बीच में यहाँ पे नोएडा से एक बहुत जबरदस्त एक लीडर है जो कि एक पेरेंटिंग कोच, NLP कोच है। मैं उनको यहाँ इनवाइट करने जाऊंगा कि वो अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, और बहुत उन्होंने एक बहुत अच्छे स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनी में उनके सेशंस होते रहते हैं। और वी आर सो फॉर्चुनेट टुडे कि आज वो यहाँ अपने बिजी शेड्यूल में से यहाँ पे निकल के आए। तो मैं यहाँ पे सिल्की अग्रवाल जी को इन्वाइट करूंगा कि वो, मैं जानना चाहूंगा कि वो इस मिशन पे किस तरह काम कर रहे हैं। तो सिल्की मैडम प्लीज ओवर टू यू, और यहाँ पे 2 मिनट में आप अपने आप को यहाँ पे एक कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स आप बताएंगे कि किस तरह इस मिशन में आप काम कर रहे हैं। ओवर टू सिल्की जी। गजू जी, सिल्की मैडम है यहाँ पे? आई थिंक है यहाँ पे। हाँ है। सिल्की मैडम, आर यू देयर? Okay, till the time I think there is some connection error. नेटवर्क इशू होगा। सो इसके आगे के लिए मैं हमारे बीच में हमारे कुछ एक जो नए लोग हैं, हम जानना चाहेंगे उनका इंट्रोडक्शन। आज ये सब देखिए कैसा लगा। फिर हमारे जो ये आप है गजानन सर, मैं आपको इनवाइट करके फिर हम पंकज सर को यहाँ इनवाइट करेंगे, क्योंकि इस समय 9:15 बज गए हैं। तो कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये डेमो फर्स्ट टाइम देखे। तो मैं प्राची जी माहेश्वरी है यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे, और आज का ये अपने डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए फर्स्ट टाइम रहे, तो आपने क्या सीखा इससे आपको? थैंक यू सर।
सबसे पहले तो मैंने ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन हुए उनसे ये सीखा है कि आज तक जो हम प्रोडक्ट यूज करते आए थे हमने कभी उसके साइड इफेक्ट खुद नहीं देखे थे कि क्या होते हैं। आज वो चीज हमें पता चली। जैसे पेस्ट का पहले मम्मी लोगों ने जो यूज करवाया हमने वो कर लिया, पर कभी ये टेस्ट नहीं करा कि वो सही है या गलत है। और क्लीनर का यूज हुआ, घर में जो आया उससे क्लीन कर लिया और काम खत्म। मुझे आज ये चीज बहुत अच्छी लगी कि नहीं, हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं वो भले ही छोटी हो या बड़ी हो, हमें उसके अच्छाई भी पता होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें उसकी बुराई पता होनी चाहिए। तभी जो भगवान ने हमको इतनी अच्छी बॉडी दी है उस पे हमें उस चीजों को यूज करना चाहिए। आप कौन है थोड़ा तो बताइए सर यहाँ पे, सारे डिमॉन्स्ट्रेशन देख के बहुत अच्छा लगा। आप कौन है वो बताइए थोड़ा सा। मैं प्राची माहेश्वरी हूँ। ऐसे तो मैं सोशल वर्कर हूँ, साथ में मैं नेशनल संस्कृत ओलंपियाड में वर्क करती हूँ और पेरेंट चाइल्ड कोच में भी वर्क कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मिशन है वो मैं हर लेडीज तक पहुंचाऊं, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना सीखे और अपनी समझदारी से जो भी चीज वो यूज कर रही है उसका प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करना सीखे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगी सर। मेरे साथ में 2-3 लोग और जुड़े हुए हैं, क्या मैं उनको इंट्रो कर सकती हूँ? या डेफिनेटली, यस। सर मेरे साथ में सुजाता कपूर मैडम है, वो जुड़ी है यहाँ पर। वेलकम सुजाता जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। मैम आप अनम्यूट करके बोलिएगा, आपको कैसा लगा? Good evening, sir. Good evening to all of you. गुड इवनिंग। हाँ सर, अच्छा लगा मुझे भी ये प्रोग्राम सेशन अटेंड करके। तो इसमें सर यही हमें न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला और ये प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी यूज करती भी हूँ। हाँ, बहुत हम बढ़िया। घर में लाते हैं। हाँ, प्रोटीन मैंने इसका यूज किया है और प्रोडक्ट्स भी इसके यूज किए हैं स्किन को लेकर, तो अच्छे रिजल्ट्स हैं सर। कैल्शियम भी मैंने इसका यूज किया है जॉइंट के लिए जो आता है। मुझे काफी जॉइंट पेन था तो मैंने ये सप्लीमेंट्स लिए हैं, तो मुझे इफेक्टिव लगे, ये अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें सुन के यहाँ पे बहुत खुशी हुई कि आप ऑलरेडी ये सारे चीज यूज कर रहे हैं एंड यू आर वन ऑफ द सेटिस्फाइड कस्टमर मींस से बाय दिस न्यूट्रीलाइट्स ऑल दिस प्रोडक्ट्स, है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैंने जैसे सेशन स्टार्ट हुआ था तो मैं तभी क्वेश्चन वो पूछना चाहती थी कि मतलब जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप ये हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज करो, ये आपके लिए इफेक्टिव है। ये तो मतलब हम खुद ही जैसे हम सुनते हैं कहीं से या हमें लगता है कि इफेक्टिव है तो हम यूज कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर्स क्यों नहीं, वो हमेशा मतलब या तो बोलेंगे कि डाइट अच्छी लो या फिर हमें वही दवाइयां दे देंगे कैल्शियम की, आयरन की। तो सर मैं एक चीज मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये प्रोसेस है तो इसका कुछ इफेक्ट तो नहीं ना है? गजानन सर आके आप इनका जवाब दे पाएंगे, दे सकते हैं आप प्लीज? Yeah. Thank you. Very nice question and highly appreciated. आंसर देने के पहले मैं अपने बारे में शॉर्ट में परिचय दे दूं। मेरा नाम गजानन ठाकरे है, बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और पिछले 22 सालों से मैं फूड और फार्मा इन इंडस्ट्रीज के साथ में जुड़ा हूँ फॉर द वेरियस काइंड ऑफ रीजंस। आपके घर में जो पैक फूड आता है उसमें का 90% पैक फूड ये मेरे मशीन से गुजरता है। वो क्या मशीन है, कैसी है, वो बाद में, दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट। फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर में जो फॉर्मुलेशन और जो सिंथेटिक मटेरियल से जितनी भी दवाइयाँ बनती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी गलत है, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ कि इन सब फॉर्मुलेशंस और इनके जो एपीआई मटेरियल्स आते हैं, इन सब के साथ में मैं लगातार जुड़ा हूँ। तो आपका क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर क्यों नहीं रिकमेंड करते। द पॉइंट इज दैट अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर है, मैं चेक कर लूँ एक बार, डॉक्टर पांडुरंग जी हमारे साथ में आज तो नहीं है, एनी हाउ। सो बात ये है, टॉपिक ये है कि जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं ना MBBS एंड अबव MDs लेवल पे, तो उन्हें उनके सिलेबस में ये सब्जेक्ट होता है डाइटरी सप्लीमेंट, विटामिन और मिनरल्स। अब ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, वास्ट है, और उनके पास में ऑप्शंस होता है कि वो अपने एजुकेशन पूरी करते वक्त किस सब्जेक्ट को वो चुने।
जबकि ये सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और लेंदियर है और बड़ा है, और इसमें जो मार्क्स होते हैं वो कम होते हैं. So doctors doesn't prefer to select this subject while their education. Point number 1. तो उन्हें विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से क्या आपके शरीर के अंदर में चेंजेस हो रहे हैं और वो कैसे आपके अच्छे खान पान की वजह से ठीक हो सकते हैं और डिफिशियंसीज कम करके आप जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सब के बारे में वो बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करते. दो दे अंडरस्टैंड, दे नो इट, फिर भी दे आर नॉट वोकल अबाउट इट. ओके, अब एजुकेशन करते वक्त उन्होंने एक डॉक्टर को बनाने के लिए एटलीस्ट आज के डेट में अगर कंसीडर करते हैं तो 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए खर्चा आता है. एंड दे हैव ए ह्यूज प्रेशर टू रिकवर दैट, है ना. मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे ऐसे ही करते होंगे, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, जितना मैंने इस इंडस्ट्री को समझा है, तो होता यूं है कि डॉक्टर्स को एजुकेट करने वाले जो लोग होते हैं दे आर ऑल एमआरस, है ना. आप भी एग्री करेंगे. तो एमआरस जाते हैं और डॉक्टर को एजुकेट करते हैं कि हमारे इस गोली के अंदर में ये है, कल से आप इसका प्रिस्क्रिप्शन चालू करो. डॉक्टर हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. एक ही आयरन की गोली के लिए उनके पास में ऑलमोस्ट 50 से 100 कंपनियों के अलग अलग फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं. कैल्शियम की गोली के लिए अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं. वो चाहे तो किसी की भी ले, लेकिन एमआर रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उन्हें एजुकेट करना है, कंपनी को अपनी मार्केटिंग करना है और फिर वो गोलियां लिख के देनी है. अब गोली कितने की लिख के देनी है, किस कंपनी की लिख के देनी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर. अब न्यूट्रलाइट या डाइटरी सप्लीमेंट इस तरीके से एमआर नहीं रखते हैं, ठीक है. ना ही वो इस तरीके के प्रमोशन या लुभावने ऑफर्स देते हैं डॉक्टर्स को कि दिवाली में एलसीडी मिल जाएगा या आपको गिफ्ट में कार मिलेगी या टूर मिलेगा, है ना. सो दोज आर द प्रैक्टिकल रीजंस, है ना. अब इसके साथ में और एक चीज मैं आपको बड़ा स्कैम बता दूं, ठीक है. बड़ा स्कैम ये है कि ग्लोबली फूड कंपनियों का कहना है कि हम लोगों को खिलाएंगे पैक डब्बा भर भर के, घर के अंदर में पैक प्रिजर्वेटिव के साथ में फूड लोगों तक पहुंचाएंगे. अब वो पैक फूड न्यूट्रिशनल वैल्यूज का अता पता नहीं है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स इतने हेवी है कि प्रिजर्वेटिव क्या होता है, फंगिसाइड होता है. यस, सो न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं है, तो उनका कहना है कि हम बीमार करेंगे, और फार्मा कंपनी का कहना है कि बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर पे जाएंगे और हम दवाइयां बेचेंगे. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके का ये नेटवर्क बना हुआ है. एंड डाइटरी सप्लीमेंट इज वन ऑफ द thing which can prevent from all kind of such issues. Okay, hope I have answered you, ma'am, है ना. सर ये भी प्रोसेस होती है, इनमें भी प्रिजर्वेटिव्स तो होते हैं ना? नो सॉरी, नहीं. आपको मैं एक वीडियो शेयर करेंगे या महेश्वरी दीदी जी शेयर करेंगी where the complete process is defined. इनके 7,500 एकड़ खेती है जो कि पूरी नेचुरल तरीके से ये प्रोसेस करते हैं. फूड प्लांट एंड फ्रूट्स एंड बहुत सारी क्या कह सकते हैं कि हम जो खेती से उपज होने वाली चीजें हैं, तो ये नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके होती है. यहाँ पे जो किसान होते हैं दे आर ऑल पीएचडी साइंटिस्ट. सीड टू लेके सप्लीमेंट तक, यानी सीड से लेके सप्लीमेंट तक विदाउट ह्यूमन टच ये सारा प्रोसेसिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पालक 21 दिन के बाद में उसमें हाईएस्ट आयरन होता है, तो वो वहां से कटने के बाद में फैक्ट्री में जैसे पहुंचती है, तो विद इन फ्यू मिनट्स इट इज मेकन श्योर कि कुछ मिनट्स के अंदर में बाय एयर वो फैक्ट्री तक पहुंचे, ताकि आयरन की मात्रा उसमें से घटे ना या कम ना हो. एंड देन इट इज प्रोसेस. एक बार वो प्रोसेस में चले गए तो ह्यूमन टच के बिना वो प्रोडक्ट आपके पास में पैक होके आता है. एंड देयर इज अ स्पेशल कोटिंग विच इज न्यूट्री लॉक कोटिंग इनटू द टैबलेट्स. इसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज बेस्ट ऑफ द साइंस, बेस्ट ऑफ द नेचर ये सारी प्रोसेसेस है. एंड they have more than 2,500 patented products. 2,500 पेटेंट्स है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास में. और आप एक पेटेंट को लगने वाला खर्चा या प्रोसेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं
इस कंपनी के पास में इतना इनरिच टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे प्रिजर्वेटिव की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट एंड द रॉ मटेरियल एंड प्योरिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। थैंक यू। मैं थोड़ा सुजाता मैडम थोड़ा सा आपको और ये करूंगा कि हमें ऑलरेडी हम 15 मिनट थोड़ा सा हम काफी डिले चल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आपके साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन करें। गजानन सर, आपकी अगर परमिशन हो, आपके पास समय हो, तो मैं सुजाता मैडम जी का एक अपॉइंटमेंट रखना चाहूंगा। उनके काफी सारे जो भी इंटरेक्शन करना चाहेंगे, एक 10-15 मिनट का हम एक स्पेशल एक 1-to-1 सेशन करना चाहेंगे मैडम। बिफोर दैट डिस्कवरी चैनल पे इसका जो पूरा 1 घंटे का सेशन है वो YouTube पे लिंक है, वो जरा आप दीदी जी को शेयर कर देंगे, सो शी विल गेट प्राची जी के जरिए या दीदी जी का नंबर होगा तो, एंड फ्रॉम दैट शी विल गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यस श्योर। थैंक यू वेरी मच गजानन सर, एक वैल्यूएबल आपने अपना जो नॉलेज है यहाँ पे शेयर किया आपने, थैंक्स अ लॉट। प्राची दीदी, मैं चाहूंगा नेक्स्ट आपके कौन से गेस्ट हैं उनका 1-2 मिनट में इंटरेक्शन करवाएंगे, क्योंकि हम इस सेशन को शार्प 9:30 को वाइंड अप करेंगे। तरीता मैम भी ज्वाइन हुई है, मैं चाहूंगी कि वो उनने पहली बार ये सेशन देखा है तो वो भी अपना। शी इज फ्रॉम नोएडा। वेलकम तरीता जी। नमस्ते सर, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू सो मच मैम, प्राची मैम, जो आपने मुझे इस एमए बिजनेस से ज्वाइन कराया, और थैंक यू दिनेश सर, और थैंक यू सविता वाली मैम। और आज मुझे ये लगा कि जो मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व मतलब फेस कर रही हूँ घुटनों से लेके रिड्यूस गैप का इशू, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एमबे के प्रोडक्ट से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ पंकज सर को भी, और आप। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? अंजुम जी को म्यूट कीजिए गजानन। हाँ यस बोलिए। हाँ सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आज मुझे इन सब एमबी प्रोडक्ट के बारे में मुझे नॉलेज मिली और मुझे पता चला, तो मैं खुद एक बीमारी से फेस हो रही हूँ। मेरे घुटनों में रिड्यूस गैप इशू हो चुका है लेफ्ट वाले लेग में, तो मुझे आज ये लगा कि एमबी से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए आपको और प्राची मैम को एंड एमबी की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, और मैं ये प्रोडक्ट जरूर परचेज करूंगी और इस एमबी बिजनेस में रह के मैं बहुत अच्छा टास्क करूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू रीता जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आपके साथ हम 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, और हमारे साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल डाइटिशियन है, उनके साथ हम आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। ओके, उनका अगर टाइम मिलता है तो डेफिनेटली हम उनका एक अपॉइंटमेंट जरूर लेंगे। गजू जी, मैं चाहूंगा यहाँ पे अंजुम जी का आप म्यूट कीजिए, बार बार उनका डिस्टर्बेंस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। बाकी सब लोगों को म्यूट कर लीजिए आप। इसके बाद प्राची जी, कोई गेस्ट है आपके? यस प्लीज, वेलकम। आप अनम्यूट कर पाएगी? हाँ मैडम। वेलकम कविता जी, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए और आज का सेशन आपको कैसा लगा वो बताइए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपका परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो? मैं पुणे में रहती हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। हमारे साथ हमारे जो ग्रेट लीडर है गजानन सर, वो पुणे से ही है, वो डेफिनेटली आपको वहाँ पे आप उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, है ना। गजानन सर बहुत ग्रेट। तो मालती डांगरा है, लेकिन उनके माइक का ऑप्शन नहीं हो रहा है। क्या बोले? मालती डांगरा जी है। आपके और कोई गेस्ट है यहाँ पे? म्यूट कीजिए, किसका आवाज आ रहा है? बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। सर मालती डांगरा जी है। यस, वेलकम मालती जी। सर उनके नाम के आगे माइक का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। उन्होंने माइक को एक्टिव नहीं किया फिर, इसका मतलब? हाँ। ओके, तो हम इनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे। माहेश्वरी, तो उनका भी हम लोग बाद में कर लेंगे सर, उनका भी सामने माइक का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, और कोई गेस्ट है आपके? सर 2 लोग थे और वो एग्जिट हो गए मीटिंग से।
कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो हम नेक्स्ट चलेंगे, वो तो हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट कोच यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं चाहूंगा कि हम जिनके मेंटरशिप में पूरे भारतवर्ष में इस मिशन हेल्दी के ऊपर में काम कर रहे हैं, घर घर हम लोगों को कोच बनाना चाहते हैं, है ना, जिनके बिना ये काम मिशन अधूरा है, हम जिनके मेंटरशिप में काम सीख रहे हैं उनको मैं चाहूंगा यहाँ पे हम बहुत भाग्यवान हैं। शायद मुझे यहाँ पे दिख रहे थे हमारे ग्रेट कोच ग्रेट मेंटर मिस्टर पंकज टिटोरिया जी सर। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ आइए और थोड़ा सा हमें एक ब्लेसिंग दीजिए। पंकज सर, वेलकम टू यू। सर मुझे यहाँ दिखे थे। नहीं दिनेश जी, पंकज सर नहीं दिख रहे हैं मुझे। अच्छे थे यहाँ पे, तो अगर आप चाहेंगे तो हम सिल्की मैडम को यहाँ सुनना चाहेंगे 2 मिनट के लिए सिर्फ, बस हमारा 9:29 हो गया, सिर्फ लास्ट 2 मिनट्स के लिए। सिल्की मैडम, आर यू देयर? यस, शायद नहीं है। हेलो, ओके, यस सिल्की जी, वेलकम। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने पूरी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज अटेंड की, इट वाज मार्वेलस, है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी सभी लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। मेरा नाम सिल्की अग्रवाल है और मैं एक NLP लाइफ कोच हूँ, एक पेरेंटिंग कोच हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और पिछले 1 साल से मैं एमवे बिजनेस में हूँ। और आज की जो हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग थी, जो गजानन सर की टीम ने ली, दिनेश सर की पूरी टीम ने ली, इट वाज मार्वेलस, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को इतनी ब्रीफली उन्होंने बताया, इतने अच्छे से बताया। और स्पेशली जो क्लोजिंग थी जहाँ पे गजानन सर बता रहे थे कि कैसे वो डिफरेंट है, वो बहुत ही ऑसम था। क्योंकि नॉर्मली लोगों को यही रहता है, अभी कल भी मेरे एक पर्सन थे जिनके साथ मैं मीटिंग कर रही थी, तो लोगों को ये पता नहीं होता कि ऑथेंटिसिटी क्या है, कितना ऑर्गेनिक है या नहीं है। समटाइम्स पीपल कंपेयर इट विद सम अदर कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो हमें उनको बताना पड़ता है कि भाई कैसे डिफरेंट है ये, क्या क्वालिटी है। तो मैं सबको लास्ट में यही बोलूंगी कि सभी लोग सारे प्रोडक्ट्स को यूज करें, यूज करने के बाद ही उनको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंट है। तो पहले आप यूजर बनिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स लीजिए, एमवे बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग कराता है दिन में। तो जब आप लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे तो आपको चीजें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। और मैं गजानन सर से और किरण मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसी ट्रेनिंग्स कंटिन्यूअसली लोगों के लिए करते रहें। बहुत ऑसम एफर्ट था आप लोगों का, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिल्की जी, आपने मैं चाहूंगा गजानन सर ये वेलकम, और ये प्लेटफॉर्म अभी मैं आपके हवाले करता हूँ और आप इस सेशन को वाइंड अप कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू दिनेश जी। आज जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं तहे दिल से उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दे हैव पुट देयर बेस्ट एफर्ट, और ये एक क्रांति है जहाँ पे हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू पुट ऐड सम वैल्यू इनटू पीपल लाइफ्स, है ना। जहाँ पे लोग परेशान हैं आज के डेट में, डॉक्टर्स के चक्कर काटते हुए सालों साल बीमारियां गोलियां खा रहे हैं, है ना। एक बार लाइफ में बीपी शुगर जैसी चीजें लग जाती हैं तो वो आखिरी मंजिल तक पहुंचा के ही छोड़ती है। सो हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ हमें जीना है, और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में। व्हाट इज होलिस्टिक अप्रोच? तो होलिस्टिक अप्रोच में आपका माइंड वेलनेस, आपका फिजिकल फिटनेस, साथ में उसके साथ में इकोनॉमिकल पैरामीटर्स भी है, जो यहाँ पे ओवरऑल पैकेज की हम बात करते हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच में आपका ये कह सकते हैं कि आपको सुख शांति के साथ में एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी फिटनेस के साथ में आप लाइफ कैसे जी सकते हैं, यहाँ पे हमारा उद्देश्य यही था। आज उसमें से एक पार्ट हमने कवर किया, जहाँ पे आप केमिकल फ्री कैसे हो सकते हो। आप रोजमर्रा के लाइफ में आपके किचन के अंदर, आपके घर के अंदर कैसे केमिकल आ चुके हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, वो दिखाने की हमने यहाँ पे कोशिश की। बहुत सारे वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, पार्ट में हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो आप लोगों ने जो अभी तक के समय दिया है, दैट इज अ वैल्यू एडिशन फॉर आवर ओन लाइफ। सो हमारे साथ ट्यून रहिए। जो भी आज पहली बार लोग आए थे, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ लोगों के माइक ऑन नहीं हो रहे हैं,
सो मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, जब भी जूम पे हम कनेक्ट करते हैं तो माइक के ऑप्शन के सामने इमीडिएटली वहां पे ऑप्शन दिखाता है कनेक्ट विथ नेटवर्क, कनेक्ट विथ वाईफाई और कनेक्ट विथ सम डायल इन नंबर। तो वाईफाई या नेटवर्क से उसको टिक कर देंगे तो माइक इनेबल हो जाता है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, ग्रेट पार्टिसिपेशन, सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया, बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन रहा, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी के साथ में आज के दिन की यहीं पे हम आज के दिन को, आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। सर एक मिनट सर, थोड़ा सा। जी जी जी, बोलिए दिनेश जी। हेलो। हाँ सर, एक मिनट ये बोल रहा था मैं कि आज जिन लोगों को पार्टिसिपेट हमने लिस्ट, लंबी लिस्ट थी, उनको मौका नहीं मिला ड्यू टू समय की वजह से। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे और जिन लोगों के हमने नॉमिनेशन लिए थे कल हम उनको कंटिन्यू करेंगे। कल और भी बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार डेमोस देखने को मिलेंगे, जो आज तक हम हर रोज उसको कंज्यूम कर रहे थे और हमें आज तक किसी ने एजुकेट नहीं किया। बहुत सारी दवाइयां खा रहे थे, किसी ने एजुकेट नहीं किया। ऐसे बहुत सारे नए नए डेमोज आपके सामने लेके आने वाले। सो बी ट्यून्ड, कल नई टीम रहेगी या कुछ जो पुराने भी रहेंगे, तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। हमारे साथ में नासिक से जो लोग जुड़े हैं, हमारे साथ नोएडा से जो लोग जुड़े हैं, सब लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे और कल इस सेशन को और बहुत जबरदस्त धमाकेदार करने वाला है। सो बी विद अस, बी सेफ, बी हेल्दी एंड गुड नाइट, शब्बा खैर। ओके सर, कल आप थोड़ा स्किन के रिलेटेड भी बताना, उसको भी टच करना। यस, उस सब्जेक्ट को कौन बोल रहे हैं? थैंक यू। सुजाता जी ने सजेशन दिया है, और भी कुछ सजेशन होंगे तो वी कैन टेक 1 मिनट। दिनेश जी, अगर किसी के कोई सजेशन होंगे या कोई और सुनना चाहता है तो वी कैन कवर दैट टॉपिक आल्सो। चैट पे डाल सकते हैं फटाफट मैसेज, या चैट पे डाल सकते हैं, या फिर आपको ग्रुप में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या सूरज जी, ग्रुप में लिखेंगे तो ज्यादा, या पर्सनल मैसेज करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके हो जाएगा। चलो सुजाता जी ने बताया स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम। यस, वी विल कवर इट। या और कोई किसी ने आवाज दिया? थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो गुड नाइट देन, थैंक यू वेरी मच। लेट्स हैव ए क्लैप फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट। आप अनम्यूट करके एक बार सारे पार्टिसिपेंट के लिए जोरदार तालियां। गुड नाइट सर। ग्रेट। गुड नाइट एवरीवन। यस, गुड नाइट।